Give you my heart. नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कारक के दूसरे प्रमुख भेद कर्म कारक के बारे में जानेंगे। और कर्म कारक एक ऐसा कारक है जो सभी प्रकार की परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम कर्म कारक का चिन्ह जानेंगे कि कर्म कारक का चिन्ह क्या है। तो देखिए बच्चों, हिंदी में कुल 8 कारक हैं और सभी कारकों के अपने अलग अलग चिन्ह हैं। उसी प्रकार से कर्म कारक का चिन्ह जो को होता है, अर्थात अगर किसी वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद को चिन्ह लगा है, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के बाद को चिन्ह लगा है उस संज्ञा या सर्वनाम में कर्म कारक होता है। और कर्म कारक किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है, या आप कह दें कि कर्ता जिसके लिए क्रिया करे वही कर्म कारक होता है। और कर्म कारक की दूसरी परिभाषा देखें, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहे उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक की तीसरी परिभाषा है कि क्रिया का फल या परिणाम जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया करने पर जो परिणाम प्राप्त हो उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। या कर्ता की क्रिया द्वारा जो फल या परिणाम प्राप्त होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो कहने का आशय है कि कर्ता जिसके लिए क्रिया करे वही कर्म कारक है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है जाना। जाना किसके लिए? तो स्कूल के लिए। अतः स्कूल कर्म कारक है। राम जाना क्रिया द्वारा किसे चाह रहा है? स्कूल को जाना चाह रहा है। राम क्रिया द्वारा किसे प्राप्त करना चाह रहा है? स्कूल को प्राप्त करना चाह रहा है, इसलिए स्कूल में कर्म कारक है। और दूसरा वाक्य देखें, श्याम आम खाता है। श्याम खाना क्रिया द्वारा किसे चाह रहा है, किसे प्राप्त कर रहा है, किसके लिए क्रिया कर रहा है? तो उत्तर आपको मिल रहा है आम, अर्थात आम कर्म कारक है। तो इस प्रकार से पहले वाक्य में स्कूल के लिए क्रिया की जा रही है इसलिए स्कूल में कर्म कारक है, और दूसरे वाक्य में आम के लिए खाना क्रिया हो रही है इसलिए आम में कर्म कारक है। अब कर्म कारक की पहचान हम कैसे करेंगे इसके विषय में जानते हैं। तो पहला है विभक्त चिन्ह की सहायता से। और इस विभक्त चिन्ह को हम कारक चिन्ह, विभक्त चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। इसकी सहायता से हम कर्म कारक की पहचान कर सकते हैं। अर्थात को से पूर्व संज्ञा या सर्वनाम में कर्म कारक होता है। अर्थात अगर किसी वाक्य में को विभक्ति हो और को से पूर्व कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो तो उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द में कर्म कारक होता है। जैसे रवि ने श्याम को पीटा। रवि ने श्याम को पीटा, तो को चिन्ह के पूर्व क्या है? श्याम है। श्याम एक संज्ञा है और संज्ञा में क्या है? कर्म कारक है। क्यों? क्योंकि संज्ञा के बाद को चिन्ह है, और जिस संज्ञा या सर्वनाम के बाद को चिन्ह हो उस संज्ञा या सर्वनाम में कर्म कारक होता है। अब दूसरा है कर्म कारक चिन्ह को ना होने पर। देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वाक्य में कर्म कारक चिन्ह जो को होता है वो नहीं होता है, अर्थात इसका लोप होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में कर्म कारक की पहचान के लिए हम क्रिया के साथ किसको या क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है
वही कर्म कारक है। क्या? क्रिया के साथ किसको या क्या। देखिए स्क्रीन पर आपको किसने दिख रहा है, तो किसने नहीं बल्कि होगा किसको या क्या प्रश्न लगाने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म कारक होता है। जैसे राम अमरूद खाता है, इस वाक्य में कारक का चिन्ह नहीं है, और अगर कर्म कारक का चिन्ह नहीं है तो आप कैसे जानेंगे कि कर्म कारक किसमें है। तो आपने क्या क्रिया के साथ प्रश्न किया कि राम किसको खाता है, तो उत्तर आपको मिला अमरूद को खाता है, इसलिए अमरूद में कर्म कारक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि राम क्या खाता है, तब भी आपको उत्तर मिलता है कि राम अमरूद खाता है, इसलिए इसमें कर्म कारक है। और दूसरा वाक्य देखें, स्मृति पत्र लिखती है, इस वाक्य में स्मृति क्या लिखती है, तो आपको उत्तर मिलता है कि पत्र लिखती है, इसलिए पत्र में कर्म कारक है। और स्मृति किसको लिखती है, तब भी आपका उत्तर आ रहा है कि स्मृति पत्र को लिखती है, इस कारण से इसमें कर्म कारक है। तो कहने का आशय है कि अगर किसी वाक्य में कर्म कारक चिन्ह ना हो तो हम क्रिया के साथ किसको या क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म कारक होता है। अब आगे हम कर्म कारक चिन्ह को का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और कहाँ पर नहीं करते हैं, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, नियम 1 है, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना और भगाना, इन 6 क्रियाओं के साथ कर्म में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने हरि को बुलाया, तो बुलाना क्रिया होने के कारण हरि कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा है माँ ने बच्चे को सुलाया, सुलाना क्रिया होने के कारण बच्चे कर्म के साथ को चिन्ह लगा है। और तीसरा है शीला ने रवि को जी भर कोसा, कोसना क्रिया होने के कारण रवि कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है, को चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और चौथा है पिता ने पुत्र को पुकारा, अर्थात पुकारना क्रिया होने के कारण पुत्र कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और पांचवा है हमने उसे खूब सवेरे जगाया, तो यहाँ पे होना चाहिए था कि हमने उसको खूब सवेरे जगाया, अर्थात जगाना क्रिया होने के कारण उसे कर्म के साथ को का प्रयोग होगा, हमने उसको खूब सवेरे जगाया। इसे आप ठीक कर लीजिएगा। और छठा है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, अर्थात भगाना क्रिया होने के कारण डाकुओं कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अर्थात कहने का आशय है कि इन 6 क्रियाओं के साथ कर्म के साथ सदैव को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा नियम मारना क्रिया के अर्थ में। देखिए बच्चों, मारना क्रिया का 2 अर्थ है। पहला है यदि मारना क्रिया का अर्थ पीटने के अर्थ में हो तो उसके साथ कर्म कारक चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे लोगों ने चोर को मारा, अर्थात यहाँ पीटने का अर्थ है, लोगों ने चोर को पीटा। अगर पीटने का अर्थ आ जाए तो वहाँ पर कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे लोगों ने चोर को पीटा, हरि ने बैल को मारा, अर्थात पीटने के अर्थ में कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और दूसरा है यदि मारना क्रिया का अर्थ शिकार करना हो तो उसके साथ कभी भी कारक चिन्ह को का प्रयोग नहीं लगाया जाता है। जैसे शिकारी ने बाघ को मारा, मछुआरे ने या मछुए ने मछली मारा। कहने का आशा है यहाँ कर्म बाघ और मछली है और मारा क्रिया है, लेकिन इसका अर्थ है शिकार करने के अर्थ में, इसलिए इसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। और नियम नंबर 3, प्राय जो चेतन या सजीव के साथ हम कारक चिन्ह को का प्रयोग करते हैं। जैसे हरि ने पेड़ को काटा, तो कहने का आशय है कि हरि ने पेड़ जो कर्म है और पेड़ सजीव होने के कारण इसके साथ हमने को
चिन्ह, को विभक्त चिन्ह या को प्रसर्ग को लगाया है। तो हरि ने पेड़ को काटा। और दूसरा है बाघ बकरी को खा गया। अर्थात इस वाक्य में आपने क्या देखा, बकरी कर्म है और सजीव है, और सजीव होने के कारण बकरी के साथ को चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अर्थात बाघ बकरी को खा गया। इसके विपरीत अगर अचेतन पदार्थ है या निर्जीव पदार्थ है और वो वाक्य में कर्म का काम कर रहा है, तो उसके साथ कभी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे प्रभु ने रोटी खाई, तो रोटी कर्म है लेकिन निर्जीव है, इस कारण से इसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। और दूसरा है मैं कोट पहन रहा हूं। मैं कोट, और कोट क्या है, कर्म है, और कर्म होने के साथ साथ निर्जीव कर्म है, इस कारण से निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग, को चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात मैं कोट पहन रहा हूं। लेकिन कभी कभी यह अंतर जो होता है वाक्य पर भी निर्भर करता है या अपवाद भी हो जाता है, अर्थात निर्जीव के साथ भी कहीं कहीं पे को का प्रयोग किया जाता है। और चौथा नियम है कर्म साप्रत्यय, अर्थात प्रत्यय के साथ हो। कहने का आशय है अगर कारक चिन्ह के साथ हो, अगर कर्म के साथ कारक चिन्ह हो, और कारक चिन्ह क्या होता है, कर्म का को हो, अर्थात कर्म के साथ को हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है। क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है। कभी कभी वाक्य अशुद्धि में पूछ लिया जाता है, तो कह रहे हैं कि जब कोई कर्म हो और कर्म के साथ को चिन्ह हो, अर्थात उसकी विभक्ति हो को, तो क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है। जैसे श्याम ने रोटी को खाया, रवि ने सीता को देखा। देखिए दोनों कर्म क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन चूंकि नियम है कि अगर कर्म के साथ को विभक्ति हो तो उसके साथ सदैव क्रिया पुल्लिंग होती है। इस कारण से रोटी और सीता के साथ चिन्ह था को कारक चिन्ह, इसलिए इन दोनों की क्रिया पुल्लिंग है। इसके विपरीत अगर कर्म अप्रत्यय हो, अर्थात बिना कारक चिन्ह के हो, अर्थात को चिन्ह ना हो, तो वहां पर क्रिया सदैव कर्म के अनुसार होगी। आशय है कि अगर कर्म के साथ को विभक्ति हो तो क्रिया सदैव क्या होगी, पुल्लिंग होगी, और अगर कर्म के साथ को विभक्ति नहीं होती है तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी, अर्थात कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी, और कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी। राम ने रोटी खाई, दूसरा है राम ने लड्डू खाया। अब आगे देखिए बच्चों, नियम नंबर 6, कभी कभी किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं, और पहला कर्म जो होता है वो अचेतन पदार्थ हो सकता है या निर्जीव पदार्थ होता है, और दूसरा कर्म चेतन पदार्थ या कोई सजीव कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जो निर्जीव पदार्थ या अचेतन पदार्थ वाला कर्म है, इससे हम मुख्य कर्म कहते हैं, जो क्रिया से ठीक पहले प्रयोग होता है और बिना कारक चिन्ह के लिखा जाता है। और दूसरा कर्म जो है चेतन पदार्थ या कोई सजीव कर्म हो तो इसे हम गौण कर्म कहते हैं, और गौण कर्म जो होता है ये सदैव कारक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, अर्थात सजीव कर्म के बाद को विभक्ति चिन्ह लिखा जाता है, और यह सदैव मुख्य कर्म के पहले लिखा जाता है। जैसे माली पौधों को पानी देता है, तो माली पौधे को पानी देता है तो पौधा क्या है, ये सजीव है, इसलिए गौण कर्म है और को विभक्ति के साथ लिखा गया है। और दूसरा पानी कर्म जो है निर्जीव है, मुख्य कर्म है, क्रिया के पहले लिखा गया है और बिना कारक चिन्ह के लिखा गया है। और इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। इसमें क्या है, जो छात्रों को, अर्थात छात्र जो है सजीव कर्म है, और सजीव कर्म होने के कारण ये गौण कर्म हुआ, और गौण कर्म होने के कारण इसके साथ
को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, और दूसरा है हिंदी। हिंदी क्या है? मुख्य कर्म है, विभक्ति रहित है और क्रिया से ठीक पहले लिखा गया है। तो देखिए बच्चों, कहने का आशय ये है कि जब दो कर्म होते हैं तो सजीव वाले के साथ कारक चिन्ह लगता है और निर्जीव वाले के साथ कारक चिन्ह नहीं लगता है। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना, और अगली क्लास में हम कर्ण कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।